हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, मैं आई हूँ आउटडोर मैरिज में और फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है मैं आपके लिए लाई हूँ कि अगर आपकी थ्रेडिंग मिसमैच हो जाती है, मीन्स उसे एक मोटी हो जाती है और एक पतली हो जाती है तो उसे इक्वल कैसे करें। आप मेरी थ्रेडिंग देखिए, मैंने अपनी थ्रेडिंग जो है वो बनाई हुई है तो ये इस दोनों इक्वल हैं, है ना। लेकिन इस बीच में एक चीज़ देखिए कि मेरी इस वाली थ्रेडिंग के जो हेयर्स हैं वो लेटे हुए हैं, जबकि इस थ्रेडिंग के हेयर्स खड़े हुए हैं, है ना। तो दोनों में फ़र्क भी है। तो इस तरह आपको प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी आप कहते हो कि मैम हमारी थ्रेडिंग इक्वल नहीं बनती है, तो ये प्रॉब्लम भी होती है कई बार। तो हमें थोड़ा सा जो है डिफरेंस आता है, 19-20 का डिफरेंस आता है, जैसे कि वो भी यहाँ से। लेकिन अगर एक मोटी बन जाती है, एक पतली बन जाती है, तो उसको कैसे ठीक करना है ये मैं आज आपको प्रॉपरली दिखाने वाली हूँ। और स्टार्ट करते हैं मेरी इस वीडियो के साथ और देखते हैं कि किस तरह से आपने अपनी थ्रेडिंग को प्रॉपरली मैनेज करना है। वैसे तो जब भी आप थ्रेडिंग करते हो, थ्रेडिंग करते वक्त एक्स्ट्रा हेयर निकालने के बाद आप जस्ट अपने कैमरा में या मीन्स टू से कि अपने मिरर में देखना है, जब फ्रंट से देखते हैं तो आपको पता लग जाता है कि कौन सी थिक हो रही है, कौन सी थिन हो रही है। तो इस तरह से देखते हैं कि आपको किस तरह से मेज़र करना है आपकी थ्रेडिंग को। हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एक थ्रेडिंग मैंने ऑलरेडी की हुई है और एक मेरी डन नहीं है। तो फिर किस तरह से करनी है, सबसे पहले आप हल्का सा पाउडर लगा लें। पाउडर लगा के इसे अच्छे से स्प्रेड कर लें। अब देखिए फ्रेंड्स, जब भी हमें एक इक्वल थ्रेडिंग करनी होती है तो उसके लिए हमें शेप को ऑब्वियसली मेंटेन करना होता है। तो हमने जो राइट साइड की थ्रेडिंग कर रहे हैं, लेफ़्ट हमने ऑलरेडी की हुई है। और जब हम इसे मेंटेन करेंगे तो मैं ऊपर के जो हेयर्स हैं हम थोड़े निकालेंगे। ऊपर के इसके हेयर्स जो हैं हमने थोड़े निकाले हैं और नीचे से ज़्यादा निकालेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि हमारी जो थ्रेडिंग है ना वो थोड़ी उठी हुई नज़र आए। कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनकी थ्रेडिंग काफ़ी बहुत ज़्यादा घनी होती है, बहुत ज़्यादा ही जो थिक होती है, तो उनके हमें ऊपर से थोड़े ज़्यादा निकालने पड़ते हैं। और आप देखिए कि हम ऊपर से बहुत कम हेयर्स निकाल रहे हैं और जो नीचे के हेयर्स हैं वो हम थोड़े से ज़्यादा लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप जैसे कि देख रहे हैं ऊपर से हमने कितने कम हेयर्स निकाले हैं। अब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, हेयर्स को रिमूव करेंगे तो बिल्कुल कम हेयर्स लेके चलना है। थ्रेड में बहुत ही ज़्यादा कम हेयर्स हो। अगर आप बड़ी लूप से काम नहीं कर पा रहे हैं तो आपको छोटी लूप से काम करना है। तो आप देखिए कि जो मेरा लेफ़्ट हैंड है मैंने उसे थ्रेडिंग को होल्ड किया है और राइट हैंड को मैंने नीचे से होल्ड किया है। हम राइट साइड की थ्रेडिंग बना रहे हैं। राइट साइड की थ्रेडिंग बनाने के लिए हमें फ्रंट में खड़ा होना होता है। और हमने क्या किया है कि सबसे पहले हम सेंटर से हेयर्स निकालेंगे, यानी कि हाइट जो है वो क्रिएट करेंगे। जहाँ से हमने जितना भी हमने इसकी हाइट लेनी है अपनी आईब्रो की, वो हमें एक तरह की गाइडलाइन होगी हमारे लिए। तो आप देखिए कि सबसे पहले हमने ऊपर से हेयर्स को रिमूव किया है, ठीक है ना। यानी कि जहाँ से हमने पीक लेनी है उस चीज़ को हमने हेयर्स को वहाँ से रिमूव कर रहे हैं। उसे रिमूव करने के बाद वो हमारी गाइडलाइन हो जाएगी और उसी के बेसिस पे हम यहाँ पर अपनी थ्रेडिंग जो है वो कवर करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा का प्रॉब्लम था, थोड़ी लाइट का। तो आप देखिए फ्रेंड्स, अब जैसे कि हमने यहाँ पे गाइडलाइन क्रिएट होगी, सिर्फ उसी हेयर्स के बेसिस पे हमने उसके आसपास के हेयर्स को निकालना है। अब सबसे पहले हम फ्रंट यानी कि सेंटर की साइड जा रहे हैं हेयर्स को उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, और सेंटर की साइड जा रहे हैं और वहाँ से हेयर्स को निकाल रहे हैं। कभी कभी हमें थ्रेड को हेयर्स के बीच में से चलाना पड़ता है, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो जब भी अगर आप किसी एक पर्टिकुलर हेयर को होल्ड करना है तो आपको अपने थ्रेड को हेयर्स के यानी कि थ्रेडिंग के हेयर के बीच में से चलाना पड़ता है। और ये जो हमारा बीच में नोट बना हुआ होता है, उस नोट के अकॉर्डिंग हमें उस थ्रेड को होल्ड करना होता है।
अब जब आपकी फ्रंट वाली कंप्लीट हो जाएगी देन आप बैकवर्ड डायरेक्शन में आएंगे, और बैकवर्ड डायरेक्शन में आते वक्त आप धीरे धीरे अपने हेयर्स को जो है वो रिमूव करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा ये जो है आप दोनों देखिए, अभी भी एक पतली है और एक मोटी है, यानी कि जो अभी बना रहे हैं वो मोटी है, जो पहले की हुई है वो अभी पतली है हमारी। और हमें इसका मतलब है कि हमारे नीचे से अभी थोड़े हेयर्स और निकलेंगे, यानी हम एक एक लाइन के हेयर्स, यानी कि एक लाइन के हेयर्स और निकालेंगे यहाँ से, ताकि दोनों इक्वल हो जाएं, क्योंकि एक हमारी थिक थी एक थिन थी, तो दोनों को इक्वल करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे अब 1 बाय 1, क्योंकि अब आप एक साथ हेयर्स मत निकालें, क्योंकि ऑलमोस्ट आपके थ्रेडिंग के हेयर्स निकल चुके हैं और आपकी शेप आ चुकी है, सिर्फ शेप आई है, वो इक्वल नहीं हुई है, अभी भी आपकी थ्रेडिंग मोटी है। तो जब हमने फ्रंट से देखा था तो आपको डिफरेंस नज़र आ रहा था। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले अपने आपका जो क्लाइंट है उसका फ्रंट से देखें, ठीक है ना, उनको अपने फेस को कहें कि वो थोड़ा सीधा करें ताकि आप उन्हें देख सकें, और जब आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ से जो हमारे, अब ये देखिए, अब यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा फ़र्क है, अभी भी वो थोड़ी थिक है, तो मैं क्या करेंगे, हमने यहाँ से एक एक हेयर और निकालना है। तो 1 बाय 1 हम स्टार्टिंग से एक एक हेयर होल्ड करेंगे, एक ही लाइन में, लाइन वाइज हेयर्स को निकालेंगे और एक ही लाइन में होल्ड करेंगे और उन हेयर्स को लाइन वाइज निकालेंगे, और जिससे कि हमारी दोनों की शेप जो है वो मेंटेन हो जाएगी। अब आप देखिए कि क्या किया है, हम प्रॉपरली थ्रेड चला रहे हैं लूप में, और जो हेयर है वो 1 बाय 1 निकाल रहे हैं। लूप बिल्कुल छोटी की हुई है, वो बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि जिस चेयर पे मैं आज बैठी हूँ वो चेयर हमारे पार्लर वाली चेयर नहीं है, वो सिंपल घर की चेयर है। और इसी वजह से यहाँ पे जो हमारे थ्रेडिंग कर रहे हैं इनको थोड़ा सा जो है बेंड होना पड़ रहा है उसके लिए। और इसमें आप देखिए 1 बाय 1 किस तरह से एक एक हेयर को निकालने के लिए हमें थ्रेड को किस तरह से चलाना है, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा ये, क्योंकि हम आज आउटडोर हैं तो इसी वजह से। और ये हमारा जब थ्रेड, ये देखिए ये जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन में हमारा थ्रेड में जो हेयर है वो नहीं आता है, तो हमें बीच में से लूप को चलाना पड़ता है ताकि हमारे हेयर्स प्रॉपरली आ जाएं, और यही पोजीशन को हमें मेंटेन करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम इसे ये वाले हेयर्स जो हमारे सबसे नीचे वाले हेयर्स हैं उनको हम निकालेंगे एक लाइन में। जब आप थ्रेडिंग को एक लाइन में हेयर्स निकालते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी जो थ्रेडिंग है थोड़ी और पतली हो जाती है, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि एक टाइम में सिर्फ एक ही हेयर को रिमूव करें। इस कंडीशन में इस तरह की सिचुएशन होती है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे हेयर्स को आप रिमूव नहीं कर सकते, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें और बिल्कुल प्रॉपरली करें। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, अब आप बिल्कुल नज़दीक से देख रहे हैं, अब देखिए कितने हेयर जो है हमारे एक्स्ट्रा हैं। अब इनको हम 1 बाय 1 किस तरह से रिमूव करते हैं, अपनी जो नोट है उससे हमने इनको होल्ड करना है, नोट से हमने इन्हें होल्ड करना है। जो बीच में ये जो हम बेंड लेते हैं, 3 और 4 बेंड लेते हैं, उनसे हमें इन्हें होल्ड करना होता है, क्योंकि वो हमारा बेस होता है। तो आप देखिए फ्रेंड्स, ये ऑलमोस्ट इक्वल हैं हमारी दोनों थ्रेडिंग्स, और कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं, है ना। तो इस तरह से आप इक्वल कर सकते हैं अपनी थ्रेडिंग को। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इनको इक्वल कीजिए, और अगर थिक है तो थिन ज़रूर कीजिए। एक मोटी और एक पतली बिल्कुल भी अच्छी नहीं, दोनों की शेप देखिए, बिल्कुल मैक्सिमम शेप रखी है, गैप बिल्कुल प्रॉपर रखा है, एक्स्ट्रा हेयर्स को बिल्कुल भी नहीं निकाला है। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स पर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।